सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल आर्मी एंड ड्रीम जॉब्स को डिफेंस के नए भर्ती को देखने के लिए, और प्रेस कीजिए बेल आइकन को सबसे पहले डिफेंस की भर्ती की नोटिफिकेशन पाने के लिए। जय हिंद प्यारे मित्रों, आज हम आपके लिए एक और वीडियो लेकर सामने आ चुके हैं जो कि स्थायी आयोग मतलब परमानेंट कमीशन के लिए है, जो कि इंडियन आर्मी की जो ऑफिसर सर्विसेज है उनके लिए मैं ये भर्ती परमानेंट ला रहा हूँ। यह वीडियो इसलिए ला रहा हूँ दोस्तों, अभी मैंने एक वीडियो डाला है जो कि महिलाओं के लिए, वुमेन्स आर्मी के लिए, जो कि आईएमए में उनको भी अब सिलेक्शन का मौका मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, महिलाओं को भी मौका मिलेगा, ठीक है, आईएमए में। तो इसके लिए मैं सोचा कि कई लोग नहीं जानते होंगे कि आईएमए क्या है, ओटीए जो भी है, ये एसएससी क्या है, मतलब सर्विस कमीशन क्या है, ये सब। तो इसके लिए मैं लगातार वीडियो बनाता रहूँगा ऑफिसर से रिलेटेड। इसके लिए जो फॉर्म अप्लाई कैसे करना है, क्या है, पूरा इसकी जानकारी, सिलेबस वगैरह मैं अलग से प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ दोस्तों, उसमें अलग से पूरा मेंशन करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर बात कर ली जाए तो परमानेंट जो कमीशन है उनकी बात कर ली जाए तो एक स्थायी आयोग का अर्थ है सेना में करियर जब तक आप रिटायर नहीं हो जाते के लिए स्थायी समिति आप में शामिल होने के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी मतलब एनडीए पुणे या भारतीय सेना अकादमी मतलब आईएमए देहरादून तथा अधिकारी प्रशिक्षण से मतलब यहाँ पर बात की जाए तो वो क्या बोलते हैं, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी मतलब ओटीए गया, ठीक है। यहाँ पर अब सबसे बड़ी बात कर लेते हैं, पहले बात कर लेते हैं एनडीए की बात कर ले जाए, जहाँ की जिसकी सेंटर यहाँ पर पुणे है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पुणे है, जो कि एनडीए की जो सेंटर है वो क्या है, पुणे में है। और यहाँ पर बात कर ली जाए तो आपको एनडीए में भर्ती होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मैं अलग से और वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल मैं एक फुल वीडियो बना रहा हूँ सबके लिए, मतलब सीडीएस वगैरह सबके लिए, यहाँ सबको मेंशन किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब सबसे पहले हम एनडीए की बात करते हैं। आप 12वीं कक्षा में या 12वीं कक्षा पास करने के बाद एनडीए प्रवेश परीक्षा दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और आपके पास सेना, नौसेना, वायुसेना और नौसेना अकादमी में शामिल होने का विकल्प है, जो शैक्षणिक मापदंडों को पूरा करने और दिए गए विकल्पों के लिए यूपीएससी लिखित परीक्षा के क्लियर करने के लिए है। मतलब यूपीएससी क्लियर करना पड़ेगा, मतलब यूसी एनडीए ना यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। यूपीएससी परीक्षा को मतलब यूपीएससी का जो परीक्षा उसको क्लियर करने के बाद आपको 5 दिवसीय सेवा चयन बोर्ड साक्षात्कार के लिए मतलब इंटरव्यू के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और उसके बाद आपको मेडिकल भी पास करना पड़ेगा। आप सभी पात्रता शर्तों और रिक्तियों की उपलब्धता को पूरा करने के लिए एनडीए के अधीन है। एनडीए में 3 साल और आप एक बहुत बेहतर व्यक्ति होंगे। मतलब एनडीए में अगर आपकी ज्वाइनिंग सिलेक्शन हो जाती है तो आपको वहाँ पर 3 साल आपका ट्रेनिंग सेशन जो चलेगा, आपको साथ में आपको बीएससी बीए का आपको साथ में डिग्री भी मिलेगा मुफ्त में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए एक बार, 3 सेवाओं अर्थात सेना, नौसेना और एयरफोर्स के लिए चयनित उम्मीदवारों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में 3 साल की अवधि के लिए शैक्षणिक और शारीरिक दोनों में प्रारंभिक प्रशिक्षण दिया जाता है, जो एक इंटर सर्विस इंटर इंस्टीट्यूशन है। पहले 2 और आधे साल के दौरान प्रशिक्षण 3 पंखों में कैडेट के लिए आम है। मतलब यहाँ पर 3 मतलब अलग अलग जो क्षेत्र में उसके लिए यहाँ पर एनडीए में आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। यहाँ पर बात कर ली जाए तो पास होने वाले कैंडिडेट को बीएससी कंप्यूटर बीए से सम्मानित किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मतलब यहाँ पर आपको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली से डिग्री दी जाएगी। बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों, अगर आप एनडीए के थ्रू भर्ती होते हैं तो आपको बीएससी कंप्यूटर्स की डिग्री भी साथ में दी जाएगी, और साथ में इसके बाद आपको आईएमए देहरादून भेज दिया जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, उसी के बारे में हम दिखाएंगे आगे और क्या होता है, पूरा डिटेल आज देने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। आगे बात करते हैं। आईएमए में आर्मी कैडेट को जेंटलमैन कैडेट के लिए रूप में जाना जाता है। यहाँ पर सबसे पहले और देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर बता चुके कि नेशनल डिफेंस एकेडमी से पास आउट होने पर आर्मी कैडेट इंडियन मिलिट्री आर्मी एकेडमी देहरादून में, इंडियन नेवल एकेडमी एजीमाला और एयरफोर्स कैडेट एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद, मतलब अलग अलग जो मतलब आईएमए जो थल सेना, वायुसेना और क्या बोलते हैं तो जल सेना, ये तीनों का अलग अलग एकेडमी बना हुआ है। और बात कर ली जाए थल सेना की तो वो उसका सेंटर है देहरादून। यहाँ पर बात कर ली जाए जल सेना की तो यहाँ पर नेवल एकेडमी एझिमाला और एयरफोर्स
ठीक है। एयरफोर्स की बात कर ली जाए तो एकेडमी इसका हैदराबाद जो कि आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। मतलब अलग अलग सेंटरों में भेज दिया जाता है उनके ट्रेनिंग के लिए, उसके बाद उनको कमीशन्ड किया जाता है। आगे और बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, फुल डिटेल हम बता रहे हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हर एक बात समझना दोस्तों, हर एक यहाँ पर मतलब आपको बिल्कुल भी स्किप ना करना दोस्तों, ठीक है। पूरा वीडियो देखो तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर बात कर ली जाए तो यहाँ पर और दिया गया IMA आर्मी कैडेट्स को जेंटलमैन कैडेट्स के रूप में जाना जाता है और उन्हें 1 वर्ष की अवधि के लिए कठोर सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के सफल समापन पर जेंटलमैन कैडेट्स को SIP 1 में चिकित्सीय रूप से फिट होने के लिए लेफ्टिनेंट के पद पर स्थायी आयोग प्रदान किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको लेफ्टिनेंट का पद दिया जाएगा जिसका पेमेंट बहुत ज़्यादा है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए बहुत बड़ी एक प्रकार से देखा जाए तो अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। IMA में आपको डायरेक्ट भेज दिया जाएगा। मतलब आप NDA में अगर घुस गए तो आगे आपका लाइफ जो है बिल्कुल सिक्योर है, ठीक है। यहाँ पर और नौसेना कैडेटों की बात कर ली जाए तो यहाँ पर नेशनल डिफेंस एकेडमी में पास आउट होने पर नौसेना की कार्यकारी शाखा में लिए चुना जाता है और भारतीय नौसेना अकादमी एझिमाला में 1 वर्ष की अवधि के लिए सफल प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसके बाद उन्हें रैंक में पदोन्नति दी जाती है। उप लेफ्टिनेंट मतलब सब लेफ्टिनेंट में आपको ज्वाइनिंग करा दी जाती है, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं नेवी वालों के लिए, ठीक है। जो नेवी के ऑफिसर हैं उनकी बात कर लेते हैं, कर लिए। उससे पहले हम IMA मतलब जो इंडियन आर्मी के जो ऑफिसर होते हैं वो IMA के थ्रू जाते हैं, ठीक है। और आगे बात कर लेते हैं। इसके बाद हम एयरफोर्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं आगे वायुसेना कैडेट्स को 1 वर्ष की अवधि के लिए उड़ान प्रशिक्षण प्राप्त होता है। हालांकि प्रशिक्षण के 1 वर्ष के अंत में उन्हें फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर अंतिम कमीशन दिया जाता है। 6 महीने के आगे के प्रशिक्षण के सफल समापन के बाद वे 1 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर स्थायी कमीशन अधिकारी के रूप में अवशोषित होते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मतलब कि आपको 6 महीने के आगे मतलब प्रशिक्षण के सफल समापन के बाद आपका एग्जाम भी होता है। वहाँ भी अलग से आपका जो मार्क टेस्ट होगा, एक प्रकार से मतलब स्क्रीनिंग होगा, ठीक है। उसके बाद ही आपको यहाँ पर वायुसेना के पोस्ट पर आपको दिया जाएगा, मतलब ऑफिसर पोस्ट में कमीशन किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आगे हम बात करते हैं कि सेवा अकादमियों में प्रशिक्षण की पूरी अवधि के दौरान यानी IMA में प्रशिक्षण अवधि के दौरान जेंटलमैन कैडेट्स को 21,000 रुपये के वाजिब के हकदार है। मतलब आपको जब ट्रेनिंग सेशन में आप होंगे, ठीक है, IMA के जो ट्रेनिंग सेशन में आप जब होंगे तो आपको 21,000 रुपया बाकायदा पे किया जाएगा पर मंथ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मंथ है, लेकिन यहाँ पर नहीं दी गया है, लेकिन पर मंथ आपको 21,000 मतलब आप IMA में गए मतलब आप ऑफिसर बन गए। जी हाँ दोस्तों, बहुत कम होते हैं जो वहाँ से भाग के निकल जाते हैं, लेकिन नहीं के बराबर समझ जाइए, ठीक है। आज की डेट में नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है दोस्तों, और आपको ऑफिसर बन रहे हैं दोस्तों, देश की सेवा करना है आपको, ठीक है। यहाँ पर और आगे बात करते हैं तो स्नातक स्तर की डिग्री प्रदान करने के अलावा NDA के पास पेशेवर प्रशिक्षण के लिए सबसे अच्छा बुनियादी ढांचा है। आपको अपने व्यक्तित्व को विकसित करने और नए हितों को साधने के लिए अनुपूर्व अवसर मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको पूर्णतः जेंटलमैन बनाया जाता है। फिजिकली मेंटली आपको एकदम फिट बनाया जाता है, आपको एकदम तंदुरुस्त बनाया जाता है। मतलब आगे एकदम जेंटलमैन, आपको कैसे बात करना है, कैसे खाना खाना है, पूरा चीज़ वहाँ बताया जाएगा। मतलब आपको एक जेंटलमैन बनाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बात कर जाए तो भारतीय सेना अकादमी जो कि देहरादून में है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इसके लिए अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, NDA के लिए पूरी डिटेल लेकर आऊँगा दोस्तों, ठीक है। आपके लिए अगर आप कमेंट करेंगे तो, ठीक है। यहाँ पर बात कर जाए तो भारतीय सेना अकादमी देहरादून में भारतीय सेना अकादमी अभी तक नेतृत्व की एक और पालन है। IMA आपको सामने के नेतृत्व करने के लिए प्रशिक्षित करता है। आपको तकनीकी और आधुनिक उपकरणों और प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके मुकाबला और रणनीति के सभी पहलू में, ठीक है, आपको जो सफल बनाता है, ठीक है। और आगे देखते हैं यहाँ पर और क्या दिया है। IMA के पास विकास के लिए उत्कृष्ट सुविधाएं हैं। आप रिवर जो भी है, पैरा जंपिंग, रॉक क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग और पर्वतारोहण जैसे साहसिक
खेलों के लिए जा सकते हैं। IMA से आपको भारतीय में लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन किया जाता है, जी हाँ दोस्तों, ताकि वे दुनिया में जा सकें और IMA आदर्श वाक्य वेलोर एंड विजडम में जी सकें, जी हाँ दोस्तों। और IMA में आने के लिए मुख्य परिचित निम्नानुसार है। मतलब कैसे आप IMA में घुस सकते हैं, मतलब कौन कौन से ऐसे एग्जाम है जिसके थ्रू आप IMA में घुस सकते हैं, जी हाँ दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा, जी हाँ CDS के थ्रू भी आप जा सकते हैं, जी हाँ दोस्तों। यहाँ पर आप UPSC, इसका फुल फॉर्म दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। CDS का फुल फॉर्म जो भी है, सबका फुल फॉर्म। आप UPSC द्वारा आयोजित CDS प्रवेश परीक्षा ले सकते हैं जबकि आप ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में हैं, किसी भी ग्रेजुएट डिग्री के अधिकारी हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, जी हाँ दोस्तों, तो SSB का इंटरव्यू क्लियर करें और उसके बाद आपको मेडिकल फिट होना है, ठीक है। सभी पात्रता शर्तों और रिक्तियों को उपलब्धता को पूरा करने के लिए IMA को डायरेक्ट एंट्री सब्जेक्ट के रूप में ज्वाइन करें। परीक्षा तिथियों के अधिक सूचना के लिए मतलब UPSC के थ्रू आपको जाना है, जी हाँ दोस्तों। अब मैं यहाँ पर बात कर लूँ तो NCC के थ्रू भी आप बिना पेपर दिलाई जा सकते हैं दोस्तों। आपको केवल इंटरव्यू होगा और मेडिकल के थ्रू आप जा सकते हैं, जी हाँ। NCC वालों को बहुत बड़ी बेनिफिट यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब आगे बात करते हैं। यहाँ पर अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को IMA में 18 महीने की अवधि के लिए सेना प्रशिक्षण से गुजरना होगा। उम्मीदवारों को सेना अधिनियम के तहत जेंटलमैन कैडेट के रूप में नामांकित किया जाएगा। प्रशिक्षण के सफल समापन पर सज्जन कैडेट को SEF 1 में चिकित्सकीय रूप से फिट होने के लिए लेफ्टिनेंट विषय के रूप में स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है। सत्र सेवाओं का अंतिम आवंटन IMA में जेंटलमैन कैडेट को बार करने से पहले किया जाएगा। मतलब आउट क्या बोलते हैं उसको, परेड, आउट क्या बोलते हैं, अंतिम परेड, ठीक है। अन्य परीक्षाएं गैर UPSC परीक्षाएं हैं और उनके लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं है। आपको सीधे SSB साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है और मतलब उनके लिए जो UPSC मतलब उन्हीं के लिए, मतलब क्या बोलते हैं, NCC धारकों के लिए भी है यहाँ पर छूट देखने को मिलती है। अब विश्वविद्यालय प्रवेश योजना पूर्व अंतिम वर्ष, मतलब जो लोग प्रीवियस में है, ठीक है, और अंतिम वर्ष के परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा मतलब दे भी चुके हैं, तैयारी भी कर चुके हैं, मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो उनका रिजल्ट नहीं आया मालूम चला, ठीक है। तो उन लोग कैसे फॉर्म भरेंगे उनका यहाँ पर डिटेल दिया गया है। यह परिस्थिति उन लोगों के लिए है जो ज्वाइनिंग के प्री फाइनल ईयर में सेना के लिए आवेदन करना चाहते हैं। हर साल मई में प्रमुख समाचार पत्रों, रोजगार समाचारों में प्रकाशित विज्ञापन देखें, जी हाँ दोस्तों। यहाँ पर हर साल आपको मई, जून या किसी भी महीने में आपको देखते रहना है, ठीक है। जो रोजगार समाचार है वहाँ आपका जो जॉब है वो खुलता रहता है, ठीक है। UES कोर्स के लिए आपको चयनित उम्मीदवार भारतीय सेना अकादमी देहरादून में परीक्षण के लिए योग्यता के अंतिम क्रम में अपनी स्थिति के अनुसार विस्तृत होंगे। उस समय उपलब्ध रिक्तियों की संख्या तक अनुशासन देख लेना दोस्तों। अनुशासन प्रशिक्षण की अवधि 1 वर्ष है। चयनित उम्मीदवारों को लेफ्टिनेंट के पद पर शॉर्ट सर्विस कमीशन मतलब SSC का या प्रोफेशनल मतलब रेगुलर के लिए दिया जाएगा। अंतिम वर्ष के छात्रों के मामले में उनके अंतिम चयन की तिथि और पूर्व अंतिम वर्ष के छात्रों के मामले में अंतिम वर्ष की कक्षा में शामिल होने की तिथि आयोग को बतानी होगी, जी हाँ दोस्तों। आयोग भारतीय सेना अकादमी में उनके पूर्व आयोग परीक्षण के पूरा होने की तारीख तक प्रभावी होगी। मतलब जब तक आपका रिजल्ट नहीं होगा तब तक आपका जो प्रशिक्षण है वो स्टार्ट नहीं होंगे, जी हाँ दोस्तों। फाइनल रिजल्ट आने के बाद ही आपका जो क्या बोलते हैं ट्रेनिंग हो वो स्टार्ट होगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर तकनीकी स्नातक, मतलब आपको टेक्निकल ग्रेजुएशन के थ्रू कैसे आप जा सकते हैं, जी हाँ दोस्तों। जो अंतिम वर्ष के अध्ययनरत हैं, जो कि इंजीनियर के लिए बात हो रही है यहाँ पर, अधिसूचित धारणाओं में BTech मतलब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्निकल जो भी है यहाँ पर देख लेना, पूरा कर लिया है, वे भी तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम के माध्यम से IMA में शामिल हो सकते हैं, जी हाँ दोस्तों। यहाँ पर हम एक एक चीज़ बात आ रहे हैं कि IMA में आप कैसे भर्ती हो सकते हैं, किस किस एग्ज़ाम के थ्रू। और अगले नेक्स्ट वीडियो में हम हर एक एग्ज़ाम का अलग अलग वीडियो बनाएंगे, जी हाँ दोस्तों। प्ले लिस्ट में अलग से बना दिया हूँ, ठीक है। वहाँ जाके आप देखेंगे, हर चीज़ आपको मिल जाएगा। ऑफिसर, इंडियन आर्मी के ऑफिसर की पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। लगातार हम वीडियो बनाते जाएंगे, जी हाँ दोस्तों।
हर साल मई, अब आगे बढ़ते हैं, हर साल मई, जून और नवंबर दिसंबर में प्रमुख समाचार पत्रों, रोजगार समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन देखें। चयनित उम्मीदवारों को पाठ्यक्रम शुरू होने की तारीख से यहाँ पर और देख लेना आगे दौरान लेफ्टिनेंट, और यहाँ पर देख लेते हैं और क्या दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर और कुछ नहीं है। ठीक है, आगे और वीडियो हम बता दें। ठीक है, प्रशिक्षण की अवधि 1 वर्ष है। मतलब आपका जो प्रशिक्षण होगा IMA में, चयनित उम्मीदवारों को भारतीय सेना अकादमी देहरादून में प्रशिक्षण के लिए विस्तृत किया जाएगा, जो प्रत्येक विषय में उपलब्ध रिक्तियों की संख्या तक आयोग के अंतिम क्रम में उनकी स्थिति के अनुसार होगा। जी हाँ दोस्तों, और आगे बात कर ली जाए तो अधिकारियों को किसी भी शस्त्र सेवा में कमीशन दिया जा सकता है, और समय समय पर सेना प्रमुख मुख्यालय मतलब द्वारा तय की गई चयनित नियुक्ति पर दुनिया के किसी भी हिस्से में सेवा के लिए उत्तरदायी होगा। कमीशन की तारीख से 1 वर्ष की पूर्व वरिष्ठता TGC प्रवेश के इंजीनियरिंग स्नातक को दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको टेक्निकल पोस्ट मिलेगा, मतलब आर्टिलरी, आर्म्स हो गया, ये सब विभाग में आपको डायरेक्ट मतलब भर्ती दी जाएगी IMA के थ्रू, मतलब लेफ्टिनेंट के पोस्ट के थ्रू आपको मतलब तोप वगैरह ये सब आपको मौका मिलेगा, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, IMA के थ्रू अगर आप भर्ती होते हैं टेक्निकल के थ्रू, मतलब टेक्निकल ग्रेजुएटी के थ्रू अगर आप जाते हैं तो। अब आगे हम बात करते हैं और क्या दिया गया है यहाँ पर। AEC के थ्रू अगर पुरुष जाते हैं, जी हाँ दोस्तों, AEC के थ्रू अगर आप जाते हैं, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इसका फुल फॉर्म पूरा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही थी, 1 या 2 डिवीज़न के साथ अधिसूचना के अनुसार MCOM MCA MBA के विषयों के पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री MA MSc उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों ही पात्र हैं। अंतिम वर्ष में आने वाले परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे छात्र पात्र नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो लोग यहाँ पर पूरा मतलब MA MSc जो भी है वो कंप्लीट कर चुके हैं, उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और जो अंतिम वर्ष में है उनको यहाँ पर कोई भी पात्रता नहीं दी जाएगी। यहाँ पर अधिसूचना के लिए मतलब ये तो सब मैं अलग से बनाऊंगा वीडियो, उसमें आप देखेंगे। ठीक है, आगे चयनित उम्मीदवारों को पाठ्यक्रम में शुरू होने की तारीख से या IMA में रिपोर्टिंग की तारीख से लेफ्टिनेंट पद पर परिवीक्षा पर लघु सेवा आयोग मतलब SSC मतलब शॉर्ट सर्विस कमीशन प्रदान के द्वारा प्रदान किया जाएगा, जो भी बाद में होगा या और प्रशिक्षण अवधि के दौरान लेफ्टिनेंट के लिए स्वीकार्य पूर्ण वेतन और भत्ते का हकदार होगा। प्रशिक्षण के सफल समापन के बाद वेतन और भत्ते का भुगतान किया जाएगा। प्रशिक्षण के सफल समापन पर कैडेटों को सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर स्थायी आयोग द्वारा मतलब परमानेंट कमीशन द्वारा आपको प्रदान किया जाएगा। अधिकारियों को मतलब ऑफिसर को किसी भी हथियार सेवाओं मतलब आर्म्स या जो भी है यहाँ पर किसी भी सेवाओं में आपको कमीशन किया जाएगा, और समय समय पर सेना मुख्यालय द्वारा तय की गई चयनित नियुक्तियों पर दुनिया के किसी भी हिस्से में आपको भेजा जा सकता है। प्रशिक्षण की अवधि 1 वर्ष की होगी। जी हाँ दोस्तों, चयनित उम्मीदवारों को भारतीय सेना अकादमी देहरादून में प्रशिक्षण दिया जाएगा। और यहाँ पर बात कर ली जाए तो अधिकारी का प्रशिक्षण अकादमी गया मतलब OTA अफसर ट्रेनिंग एकेडमी। यहाँ पर हम बात कर ले जाए तो 12वीं के थ्रू आप कैसे जा सकते हैं, TES के थ्रू मतलब 12वीं पास होने के बाद आप कैसे जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप एकदम डायरेक्ट मतलब एक प्रकार से NDA समझ जाओ। ठीक है, आप 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद आवेदन कर सकते हैं। फिजिकल, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, और 70% आपको न्यूनतम एग्रीगेट होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सब मिला के आपको जितना विषय 70% आपको मांगा गया है। ठीक है, यहाँ पर और बात कर ली जाए तो यह साल में 1-2 बार आपको कंडक्ट करवाई जाती है। जब भी आएगा वैकेंसी मैं सबसे पहले आपको जानकारी प्रोवाइड करवा दूंगा। जी हाँ दोस्तों, TSC प्रवेश परीक्षा के लिए परीक्षण की अवधि 5 वर्ष की है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 5 वर्ष की आपको जो क्या बोलते हैं ट्रेनिंग वो प्रदान की जाएगी। जैसे NDA में 3 वर्ष की है तो इसमें 5 वर्ष की आपको जो बुनियादी सेना परीक्षण है यहाँ पर पूरा देखते हैं क्या दिया गया है। बुनियादी सेना परीक्षण आपको 1 वर्ष का दिया जाएगा। तकनीकी परीक्षण 2 चरणों में आयोजित किए जाएंगे। प्रथम चरण में बात कर ली जाए तो किसी भी 3 मतलब CTWS मतलब कैडेट परीक्षण विंग यानी CME पुणे मतलब वो जो भी है देख लेना,
MCTE महो और MCEME सिकंदराबाद में 3 वर्षों की मतलब टोटल बात कर ली जाए तो यहाँ पर 4 वर्ष, और लास्ट चरण बात कर ली जाए बी चरण में तो यहाँ पर आपको 1 वर्ष की कमीशन की प्रशिक्षण दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब बात कर जाए उम्मीदवार को रुपए का वाजिब दिया जाएगा 21,000, और यहाँ पर वेतन जो भी है देख लेना के रूप में 3 साल के प्रशिक्षण के पूरा होने पर NDA कैडेट को लिए स्वीकार्य 4 साल के प्रशिक्षण को पूरा होने पर उन्हें लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया जाएगा और रैंक के लिए स्वीकार्य के रूप में भुगतान करने का हकदार होगा। जी हाँ दोस्तों, चलो दोस्तों, हम हर एक के बारे में अलग अलग डिटेल आपको लगातार देते रहेंगे। ठीक है, आपको यह वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करना ना भूलें अगर अच्छा लगा तो।